कितनी शर्मिंदगी की बात है कि न्यूक्लियर पावर ये स्टेट है और हम आज पाकिस्तान आर्मी और एनडीएमए जैसे इदारे इसके ऊपर जो है वो एक कचरा उठाने के ऊपर लग रहे हैं। आज कराची में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज हो चुका है जी, और एनडीएमए ने एफडब्ल्यू को ये जिम्मेदारी सौंपी है। पहले खान साहब ने एनडीएमए के जिम्मे ये जिम्मेदारी लगाई और एफडब्ल्यू की निगरानी में जो है सफाई मुहिम का भरपूर आगाज आज कराची में हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काम भी फौज को ही आके करना था, और सिंध हुकूमत आखिर क्या कर रही है, बल्दियाती इदारे आखिर क्या कर रहे हैं, क्या ये सबकी नाकामी है? अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो कि फौज को इस काम के लिए बुलाना पड़ा, तो जो इंतजामी तौर पर जिम्मेदारियां वहां पर संभाले हुए हैं अपेरेंटली वो आखिर वहां पर कर क्या रहे हैं? जब कराची पर हुकूमत की बात आती है तो सब आगे आगे होते हैं, लेकिन जब कराची को चलाने या संभालने की बात आती है जी तो कहीं इख्तियारात का रोना होता है और कहीं फाइनेंसेस की कमी होती है। और आज जो हम देख रहे हैं कि सफाई मुहिम का आगाज हो चुका है और इस काम के लिए भी फौज को ही बुलाना पड़ा है, तो आखिर क्यों वहां पर जो सारे इदारे, सिंध हुकूमत, बल्दियाती निजाम, क्या सब नाकाम हो गए? मुस्तफा कमाल साहब, फॉर्चुनेटली कराची के हर मसले के ऊपर सियासत होती है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से खान साहब जो हैं वज़ीर आला को मिलेंगे और किसी निजाम के ऊपर बात होगी। जब हमने देखा कि खान साहब के कराची के दौरों में ईगो इतनी बड़ी आ जाती है दोनों तरफ से कि मुलाकात ही अक्सर नहीं हो पाती। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तो मिलने के लिए दरख्वास्तें करते हैं कि हमारी पाकिस्तान भारत की कोई मुलाकात हो जाए, कोई सरबराह मुमलिकत की मुलाकात हो जाए और हमें माजी में पता है, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा शहर है जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, जो कि 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला पाकिस्तान को शहर और 98% रेवेन्यू कमा कर देने वाला सिंध को का ये शहर है। वहाँ के वज़ीर आला और वहाँ पे अगर आप हम इश्यूज़ को, और आपको पता है कि ये इट्सेल्फ कितनी शर्मिंदगी की बात है कि न्यूक्लियर पावर ये स्टेट है और हम आज बैठकर हर बारिशों में कचरे को डिस्कस कर रहे होते हैं। साल से मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं, नालों की सफाई को डिस्कस कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म और पाकिस्तान आर्मी और एनडीएमए जैसे इदारे इसके ऊपर जो है वो एक कचरा उठाने के ऊपर लग रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है इन बातों को बार बार करते हुए भी कि हम अभी आगे की बात करते, फॉरवर्ड लुकिंग हम चीजें करते, अभी आज हम अपने नालों को नहीं संभाल पाए, अपने कचरों को नहीं संभाल पाए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, और मुझे अफसोस से ज्यादा ये कि मुझे डर ऐसा लग जाता है कि जब अपने हुक्मरानों के मैं उसकी रेमेडीज देखता हूं कि आपके पास जब डायग्नोसिस ठीक नहीं है, आपके पास आपको बीमारी का पता ही ठीक नहीं है, तो आप उसका इलाज भी उसी तरह से करते हैं। मुझे ये खतरा है खुदा न खास्ता कि भाई अगर ये वफाकी हुकूमत का ये के इक़दामात भी ये फेल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर मैं कराची क्या रहने वाला किसकी तरफ देखे, फिर कहां जाएगा वो? तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम अपनी कराची का मसला इसलिए है कि हमने आपने जैसा कहा कि ईगोस की बात आ गई, आपने पॉलिटिक्स की बात आ गई, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कराची सिर्फ तबाह नहीं हो रहा, पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर हो रहा है। कराची की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है वो जाया हो रहा है, और जो हम रेवेन्यू कमाकर पूरे पाकिस्तान को शेयर करते हैं वो डिप्लीट हो रही है सारी सिचुएशन, और इससे सब कुछ नुकसान इस रियासत को, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो खुदा रहा इसके ऊपर एक परमानेंट सोल्यूशन। आपने इसको फर्स्ट एड कहा है, लेकिन सिंध हुकूमत ये मानती है कि ये गैर जरूरी इकदाम है वज़ीर आज़म का। आपको लगता है कि फर्स्ट एड जरूरी थी, या फिर आप इत्तेफाक करते हैं सिंध हुकूमत की राय से कि गैर जरूरी था? लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने गैर जरूरी कहा, अगर उनसे खुद भी नहीं संभाला जा रहा तो फिर किस तरह से गैर जरूरी था? बिल्कुल ऐसी बात है। सिंध हुकूमत को तो ये जेब नहीं देता इस वाली बात को कहने का कि किसी बात को भी, भाई कुछ भी है, गैर जरूरी हो या जरूरी हो, आप अगर नहीं कुछ कर रहे और आप इतने बेहुश हुए हुए हैं और आप इतने तासुब ज़दा हुए हुए हैं और आपने कोई भी चीज कराची के लिए जो है वो ठीक नहीं की है 4 सालों में, बल्कि 12 सालों में, तो भाई कुछ ना कुछ तो कोई करेगा ना। और मैं तो कहता हूं कि करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं राइट डायरेक्शन में करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है जो लोग आकर ये तावीलात पेश करते हैं कि जी चूंकि 18वीं तरमीम में सारा इख्तियार जो है वो सूबों को जा चुका है तो इसलिए वफाक मदाखलत नहीं कर सकता। वो भाई ये कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका नहीं है खुदा न खास्ता, ये कोई इजराइल का या इंडिया का इलाका नहीं है कि हम बैठकर सिर्फ और सिर्फ कराची की हम इखलाकी सपोर्ट करें इस्लामाबाद से बैठकर। भाई इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं
اور یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ کراچی پاکستان کی شہرگ ہے, ریونیو انجن ہے پاکستان. کیوں مداخلت نہیں کریں گے بھائی؟ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ وزیر اعظم اسلام آباد کے صرف نہیں ہے. اگر آپ کام نہیں کریں گے, اگر آپ اس شہر کو تباہ کریں گے, اگر آپ تمام اختیارات کو لے لیں گے اور کچھ کام نہیں کرنے دیں گے, اور پھر آپ کا جو یہاں پر میئر ہے وہ کرپٹ ہوگا لوکل کو, تو بھئی لوگ کہاں جائیں پھر؟ بھئی اس شہر سے پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, 14 سیٹیں دی ہیں, وزیر اعظم یہاں سے جیتے ہیں, پھر چلیں جیت تہار تو دوسری الگ ایک طرف کر دیتے ہیں. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, ان لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ اس دفعہ بڑا اعتماد دکھایا ہے پی ٹی آئی کی طرف کراچی کے عوام نے, تو انہوں نے کیا کچھ ریٹرن کیا ہے کراچی کے عوام کو اب تک آپ کے خیال میں؟ آج تک تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. آج تک تو صرف باتیں کی ہیں اور باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تو مصطفیٰ کمال صاحب, پھر آپ کسی ایک پارٹی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے نا, پھر تو سب کا حصہ ہے اپنا اپنا. میں نہیں ٹھہرا رہا, میں کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, میں تو گورنمنٹس کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ جو سٹی گورنمنٹ ہے, جو صوبائی حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے. میں وفاقی حکومت کی سیکشن کو غلط نہیں کہہ رہا. دیکھیے میں اس لیے کہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو اور وفاق پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے, میں ان کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کہ یہ اس انسٹرکشنز کو دینے کے بعد این ڈی ایم اے کو وزیر اعظم خدا نہ خواستہ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کراچی کا مسئلہ حل کر دیا.